Hello everyone. Today we are going to talk about how to make short notes for the examination. यार ये अक्सर ना बहुत ज्यादा हमारे दिमाग पे एक डाउट और कंफ्यूजन रहता है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे, शॉर्ट नोट्स में क्या डाला जाता है, कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है यार. क्यों जरूरी है इसके बारे में बातचीत करेंगे. एज यूजुअल आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड एज इंफॉर्मेटिव एज पॉसिबल. But before I start the session, I would like you to know about this offer. ये ऑफर यार एक्सटेंड हुआ था जैसा कि आप जानते हैं, और ये ऑफर आज खत्म हो रहा है रात को 12 बजे, क्योंकि 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है. इसमें आपको 12 महीने का गेट का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 11,999 में मिल रहा है, और 24 मंथ्स का आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन 19,999 में मिल रहा है. इफ यू वांट टू गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक मात्र एक साल का 17,999 में मिल रहा है. सो द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज जस्ट फॉर ₹17,999. तो जल्दी से यार इसके लिए एनरोल कर लीजिएगा. आज लास्ट डेट है. लास्ट टाइम आपने यही कहा था, सर हमें लेट पता लगा, सर मुझे पता नहीं लगा, सर ये हुआ वो हुआ. सो यू कैन गो फॉर दिस एंड यू कैन यूज द कोड आदित्य मैक्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन. आप बाद में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैसेजेस करते हैं, सर आई वांट यू टू मेंटर मी, आई वांट यू टू लर्न अंडर योर गाइडेंस. तो देखो यार, वो तभी हो पाएगा अगर आपने मेरे कोड से लिया. ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम ये होती है यार, इतने सारे बच्चे मैं पर्सनली कैसे मेंटर करूं हर किसी को, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है ना. बट व्हेन यू यूज द कोड आदित्य मैक्स, तो एक वो हो जाता है कि ठीक है यार, आपने मुझे देख के मेरे पे ट्रस्ट करके लिया, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन बन जाती है. सो इन दैट केस आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. और अगर ऐसा करोगे, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ व्हेन यू आर यूजिंग द कोड एंड सेव इट. इफ इन केस आई आस्क यू एज अ प्रूफ, यू कैन सेंड इट टू मी लेटर ऑन. सो चलिए यार, बात करते हैं. ऑफर खत्म हो रही है, ध्यान रखना आज आखिरी दिन, अब एक्सटेंड नहीं होगी, ऑलरेडी एक्सटेंड हुई हुई है ये. चलिए स्टार्ट करते हैं यार. सो व्हाई शॉर्ट नोट्स इज इंपॉर्टेंट. शॉर्ट नोट्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है यार? व्हाई शॉर्ट नोट्स आर इंपॉर्टेंट? तो देखो यार, शॉर्ट नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करनी होती है. आप लोग अक्सर कहते हैं, यस सर मैंने पढ़ाई करी थी पर मैं भूल गया बाद में. मैं क्या करता सर, 3 महीने हो गए मुझे पढ़ते हुए, अब 3 महीने से ज्यादा हो गया है, मैं चीजें भूल रहा हूं सर. अक्सर आप ये बोलते हैं. यार आप इसलिए भूलते हैं क्योंकि आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज नहीं करते हैं. सर इतनी बड़ी कॉपी कैसे रिवाइज करें? तभी तो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं. शॉर्ट नोट्स आपको रेफरेंस देते हैं क्विक रिवीजन के लिए. शॉर्ट नोट्स आप हर सैटरडे को, हर संडे को रिविजिट करते हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. वो इतने छोटे होते हैं दैट क्विकली यू कैन गो थ्रू इट. क्या खाली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं? नहीं. शॉर्ट नोट्स के साथ मैं अक्सर कहता हूं दैट इफ यू वांट शॉर्टर वर्जन ऑफ शॉर्ट नोट्स, तो एक फॉर्मूला लिस्ट बना लीजिए. जो मैं अक्सर जो है मैं क्लास में भी आपको बोलता हूं, आज भी, कल भी मैंने शायद आपको क्लास में बोला था सिग्नल की कि फॉर्मूले भरेंगे. सो मेक अ फॉर्मूला लिस्ट. फॉर्मूला लिस्ट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज होते हैं. फॉर एग्जांपल u ऑफ 80 इज इक्वल टू u ऑफ t. फॉर एग्जांपल r ऑफ 80, r ऑफ माइनस 80 इज a r ऑफ माइनस t. तो ये जो फॉर्मूलेज है, डेल ऑफ bt इज 1 बाई मॉड ऑफ डेल ऑफ t, x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t इज x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ t, मींस लाइक दैट. ये सिर्फ फॉर्मूलेज हैं. राइट इट डाउन ऑन अ फॉर्मूला लिस्ट. ये फॉर्मूलेज है, प्योर फॉर्मूला लिस्ट अलग बनती है. शॉर्ट नोट्स में क्या डाला जाता है, हम बहुत जल्दी इसके बारे में बातचीत करेंगे. पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ टॉपिक. पूरा नहीं लिखते, सिर्फ एसेंस लेते हैं. क्विक रिवीजन में काम आता है. एफिशिएंट रिकॉल, कभी भी जल्दी जल्दी रिवाइज करना है हम लोगों को. इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए आपके नोट्स. ये सब चीजें हैं. ठीक है, तो आगे चलते हैं. मैंने अभी आपको बताया क्विक रिवीजन के लिए काम आते हैं, वही चीजें दोबारा से हैं. बट आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए. बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट. नंबरिंग मत करिए यार, छोटे बेबीज थोड़ी ना है आप लोग. शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम, जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ाते टाइम क्या करता हूं, मैं ऐसे एक सर्कल मार्क करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. कुछ लोग ऐसे माइनस माइनस करके नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, कुछ लोग एरो करके नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं. आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, बट बुलेट्स की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में जो है आप इसको लिखिए शॉर्ट नोट्स को. ठीक है. दूसरा, शॉर्ट नोट्स में अगर आप विजुअल एड डाल सकते हैं तो डालिए. मतलब विजुअल एड जबरदस्ती नहीं डालना है. मेरा कहने का मतलब क्या है, विजुअल एड डालने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप नेटवर्क पढ़ रहे हैं और आपको पता है वी हैव अ प्लेनर नेटवर्क एंड वी हैव अ नॉन प्लेनर नेटवर्क.
तो आप क्विकली इसको इस तरह से बना सकते हैं, जैसे आपने ये लिख दिया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ विजुअल एड फॉर यू, ठीक है? सो यू कैन गो लाइक दिस, प्लेनर, मैश, नोडल। तो क्विकली देखने से क्या पता लग रहा है? प्लेनर खाली मैश में लगेगा, प्लेनर प्लस नॉन प्लेनर दोनों नोडल के लिए लगेंगे। विजुअल एड्स का क्या होता है, मैंने एक बताया आपको। विजुअल एड्स का क्या होता है, वो जल्दी मेमोरी में स्टिक करता है। जब बार-बार नोट्स रिवाइज करते हो ना, तो पिक्चर्स, वीडियोस, जैसे बचपन में हमने जैसे कुछ पढ़ा होगा, वीडियो वगैरह देखे होंगे, वो हमें दिमाग में रह जाते हैं। आप स्कूल में कहाँ बैठते थे, कहीं बचपन में घूमने गए, कभी कोई गाना बजता है तो भूली-बिसरी यादें ताज़ा हो जाती है। दीज़ आर विजुअल एंड ऑडियो जो एड्स कहते हैं मेमोरी टेक्निक्स में। तो आप इस तरह से जो है चीजें जो है वो बना सकते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया, यूज बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग्स। आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स जब भी बनाने हैं ना, पहले सब्जेक्ट या वो टॉपिक पूरा खत्म करना है। आप लोग क्या करते हैं, आज क्लास हुई, शाम को उस शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ जाते हैं उसके, और करते क्या है, वही चीज छोटी छोटी करके लिख देते हैं। आप बोलते हैं शॉर्ट हो गए, क्या फॉन्ट साइज छोटा करके लिख देते हैं, क्यों? जब आपने पहली बार पढ़ा है, आपको ये पता ही नहीं है यार कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं इसमें, कौन सी चीजें क्वेश्चन में यूज होती है, कौन सी चीजें मुझे याद नहीं रह रही है। वो सब जब तक आपको पता नहीं, आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं? तो आप लोग क्या किया कीजिए, दो तरीके। पहले जैसे एक टॉपिक खत्म कर लिया, वो टॉपिक खत्म करने के बाद उसको रिवाइज करिए, उसके पीवाईक्यू लगाइए, फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या फिर पूरा सब्जेक्ट खत्म करिए, पहले सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज कीजिए, सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज खत्म कीजिए, तब तक आपको सब्जेक्ट याद होना शुरू हो जाता है, आपको पता लगने लग जाता है मुझे क्या भूल रहा है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला लिखना है, क्या नहीं लिखना है। देन यू हैव एन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द थेवेनिन्स थ्योरम। अब जिस बच्चे ने पहली बार थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा है, हो सकता है वो उसकी स्टेटमेंट भी शॉर्ट नोट्स में लिख रहा होगा, पर जिसने थेवेनिन्स थ्योरम एक बार पढ़ ली है, क्वेश्चंस कर लिए हैं, पीवाईक्यू लगा लिए हैं, अब वो क्या करेगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा थेवेनिन्स थ्योरम बनाएगा, रजिस्टर लगाएगा, बोलेगा लोड हटाया तो एक वीटीएच आरटीएच, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, उस एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे थेवेनिन में, उसके अंदर सारा एसेंस आपका शॉर्ट नोट्स में आ गया, पूरा थेवेनिन खत्म। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। सो ये भी शॉर्ट नोट्स में करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है शॉर्ट नोट्स में थ्योरी, डेफिनेशंस ये सब लिखना है। शॉर्ट नोट्स में थेवेनिन थ्योरम यू वांट टू नो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो ना, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दैट क्वेश्चन एंड यू विल बी हैविंग एन आइडिया। इफ अ डिपेंडेंट सोर्स इज देयर, आई विल बी कनेक्टिंग एन इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, एक्साइटेशन आई विल हैव टू कनेक्ट। एक क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। हो गए शॉर्ट नोट्स आपके। सो इन शॉर्ट नोट्स समटाइम्स वी इनकॉर्पोरेट क्वेश्चंस आल्सो। बुलेट्स में इसलिए बोलते हैं, कभी मान लीजिए शॉर्ट नोट्स बन गए, अब आप कभी कुछ पढ़ रहे हैं, अचानक आपको एक अच्छा सा पॉइंट मिला, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पॉइंट है, बुलेट डाल के फिर शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देंगे। तो शॉर्ट नोट से मैं कहता हूं कि कॉपी एक सब्जेक्ट की, एक पतली वाली कॉपी आती है, एक सब्जेक्ट की एक लगाइए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग A4 लूज शीट्स जो है वो उस फोल्डर में डालते जाइए। लास्ट में जब सारे शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाए, उसको स्टेपल कर दीजिए, अदरवाइज पुट इट इन द फोल्डर सो दैट यू कैन पुट एनी लूज पेज एनीवेयर इन योर नोट्स। एक और तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, जो मैंने यूज किया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन आई लेट यू नो कि मैंने क्या किया था। मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत कम सब्जेक्ट के बनाए थे, क्यों, मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। बट अभी मैं आपको आइडियली बता रहा हूं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स पहले आप पढ़ेंगे, समझेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, फिर आपको पता लगेगा क्या आपको शॉर्ट नोट्स में डालना है, क्या नहीं डालना है। शॉर्ट नोट्स में डालने के लिए बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट नोट्स में फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, जो आपको 100% याद रहने वाली है। बिकॉज जैसे आप यूटी, यूनिट स्टेप फंक्शन है, अब आप प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं यूनिट स्टेप की, आपने यूटी भी बना दिया, वहां पे स्टेप फंक्शन ऐसा होता है, या फिर शॉर्ट नोट्स कहां रह गई है। यूटी थोड़ी ना आपको भूलेगा कि यूनिट स्टेप सिग्नल जो है, इट इज 1 for t greater than 0 and 0 for t less than 0 at t equal to 1, it is indeterminate by Gibbs phenomenon, whatever you study। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीजें आपको तभी पता लगेंगी मुझे क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, जब आप एक बार पूरी कॉपी पढ़ के उसको रिवाइज करके और क्वेश्चन लगाएंगे। दैट्स हाउ यू मेक द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट, विजुअल एड्स। मैंने आपको बोला ही है, मेक विजुअल एड्स, इजी रहता है याद करना, उससे इजीली याद हो जाती हैं चीजें। डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी आई हैव टोल्ड यू, अभी बात करते हैं ये सब चीजें, मैंने ऐसी आपकी पीपीटी के लिए जो है वो डाल दी थी कि एम्फसाइज डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन शॉर्ट नोट्स। क्या क्या चीजें हैं, जैसे फेज मार्जिन है आपका कंट्रोल सिस्टम में, तो फेज मार्जिन किसके बराबर होता है, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं फेज मार्जिन
लैग, एंगल, ऐड, शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एंगल हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी जा रहा है, शॉर्ट में 2-3 वर्ड लिख दिए सो दैट आपको ध्यान रहे। अदरवाइज द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, पीएम इज 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जीसी लिख दिया, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड 1। समझ रहे? सो शॉर्ट में चीजें जो है आप पूरी लिख दीजिए। तो फेज मार्जिन आ गया, डेफिनेशन आ गई उसकी, फॉर्मूला आ गया, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आ गई, खत्म हो गया आपका उसका शॉर्ट नोट्स। तो इस तरह से आप बनाते हैं। डेफिनेशंस पे आपको एम्फेसिस देना है कि मतलब क्या है चीज का, और टर्मिनोलॉजीज देखनी है क्या है। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो चले आगे आएगा। बाकी मैंने कहा टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहिए अपने शॉर्ट नोट्स को, नेसेसरी इंप्रूवमेंट जब भी जरूरत होती है आप करिए उसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं काम की बात, ठीक है। ये तो मैंने पीपीटी में जो कुछ था आपको समझा दिया। अब दो चीजें बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं पहले कॉपी रिवाइज करनी है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रिवाइज करने के बाद आपको यह पता होता है शॉर्ट नोट्स में क्या डलना है क्या नहीं डलना है। ट्राई नॉट टू कॉपी द सेम थिंग फ्रॉम द नोट्स। आप लोग यही करते हैं, सारी कॉपी पूरी की पूरी छाप देते हैं। डेरिवेशंस बिल्कुल नहीं लिखनी है आपको शॉर्ट नोट्स में। सबसे ज्यादा एम्फेसिस रहेगा आपके फॉर्मूलेस पे, टर्मिनोलॉजीज पे, आपकी चीजें हैं क्या। फॉर एग्जांपल नेटवर्क के शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किए, मैंने आपको कैसे स्टार्ट किया हुआ है, व्हाट इज अ सर्किट एंड व्हाट इज अ नेटवर्क, वो शॉर्ट नोट्स में आप नहीं लिखेंगे। वो इंटरव्यू क्वेश्चन था, वो आपको समझना है सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। डू नॉट राइट इट इन द शॉर्ट नोट्स। सर मेरा बड़ा मन है तो वेन डायग्राम बना देना जो मैंने बनाई थी। फिर हम चले गए चार्ज में, पहले चार्ज पढ़ा था, तो चार्ज को लिखना नहीं है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल ऑफ व्हिच द मैटर कंसिस्ट ऑफ, एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, 6.2 into, मतलब ये सब नहीं लिखना है। आप चार्ज में जाके सीधा चार्ज का और करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब समझ रहे हो? ये आप तभी समझ सकते हो कि क्या आएगा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपने देखा होगा क्वेश्चंस में कौन सी चीज कहां यूज हो रही है। तभी आप शॉर्ट नोट्स में ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। सो शॉर्ट नोट्स, और दूसरा क्या होता है ना, आप क्या बोलते हो, सर आप बना के दे दो। मैं बना के दे दूं, लेकिन बेटा आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। हो सकता है मुझे लगता है यार मुझे कोई चीज भूलेगी नहीं तो मैं शॉर्ट नोट्स में नहीं डाल रहा, पर हो सकता है तुम्हें वो चीज भूल रही हो। दैट्स व्हाई ऑलवेज मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। दूसरी चीज मैंने क्या किया था, मैं अपना बताता हूं। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, सो द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हिच आई फिनिश्ड एट दैट टाइम वाज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई मेड शॉर्ट नोट्स फॉर दैट, एंड आफ्टर मेकिंग द शॉर्ट नोट्स, आफ्टर 2 weeks I started revising digital electronics from a short notes, but short notes were so short that I was not able to understand the short notes. तो शॉर्ट नोट समझने के लिए मुझे कॉपी खोलनी पड़ गई अपनी। समझ में आ रहा है हुआ क्या? तो शॉर्ट नोट्स इतने भी शॉर्ट मत करना कि आपको समझ ही ना आए बाद में ये क्या है, क्योंकि तब तो ताजा ताजा पढ़ा होता है, सब समझ में आ रहा होता है। पर ऐसा ना हो कि बाद में शॉर्ट नोट्स पढ़ने लगो समझ में ही ना आए। अब मैंने क्या किया, टू सेव टाइम, मैं पेंसिल से हल्के हाथ से, जोर से नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं कॉपी में अंडरलाइन कर देता था। जैसे मैंने आपको बोला फेज मार्जिन का फॉर्मूला, मैं जाऊंगा मेरी कॉपी में जहां फेज मार्जिन का वर्ड आएगा मैं वहां अंडरलाइन कर दूंगा। इट इज द मैक्सिमम फेज लैग दैट कैन बी एडेड इन द सिस्टम सो दैट सिस्टम इज ड्रिवन टुवर्ड्स द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी। मैक्सिमम फेज लैग, इंस्टेबिलिटी, वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी ऐड कर दूंगा मैं। फेज मार्जिन के फॉर्मूले को हल्का सा पेंसिल से बॉक्स में डाल दूंगा। नीचे गेन कॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां मैग्नीट्यूड 1 लिखा हुआ उसको सर्कल कर दूंगा। मतलब जब मैं रिवाइज कर रहा होता था बस मैं पेंसिल वाली चीजें जल्दी जल्दी ओवरव्यू करता हुआ निकलता था। हल्के हाथ से इसलिए करता था कि बाद में जब इतनी बार पढ़ लूं कि मुझे याद हो जाए और इसकी जरूरत ना रहे, तो मैं इसको रबर से मिटा दूं। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रंग बिरंगे पेन यूज करते हैं और पूरा खराब कर देते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप जब कॉपी बना लें अपनी पूरी कॉपी को फोटो स्टेट करवाइए। फोटो स्टेट में आप मार्कर से हाईलाइट कर दीजिए ताकि फेयर नोट्स इंटैक्ट रहे, उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसका एक सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या हुआ, जब मैं लास्ट में रैपिड रिवीजन कर रहा था तो कई बार क्या होता ना, मैं पढ़ता तो मुझे हल्का सा लगता था इससे पहले क्या था, कॉपी मेरी आंखों के सामने से गुजर रही है, तो मैं जल्दी से आगे पीछे देख लेता था। और जब आप जितनी बार पन्ने पलटते हैं ना कॉपी के बार बार, भले ही आप शॉर्ट नोट्स ढूंढ रहे हैं मैंने कहा पेंसिल से मार्क किया है, पर आपकी नजर के सामने से सब कुछ निकल रहा है तेज तेज, चीजें दिमाग में बार बार रजिस्टर हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। आप दोनों तरीके ट्राई करिए। एक बार शॉर्ट नोट्स बनाइए कॉपी से, और एक बार अंडरलाइन करके फोटोस्टेट वाली कॉपी में या रफ फेयर कॉपी में पेंसिल से हल्के हाथ से ट्राई करिए और देखिए किससे इससे आपको ज्यादा इफेक्टिव लगता है। आप उस शॉर्ट नोट्स की टेक्निक को जो है वो अडॉप्ट करिए। सेकेंडली, हर वीकेंड में मेक इट हैबिट, पिछले सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे। हर संडे निकाल लीजिए,
या हर सैटरडे निकाल लीजिए। एक हफ्ते में एक दिन आप निकालेंगे जब आप पिछले सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, अदरवाइज पिछले सब्जेक्ट भूलने लग जाएंगे और फिर आप जो है एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बार भूल जाएंगे ना 4-5 महीने के बाद, फिर आप क्या उसको याद करेंगे दोबारा से, फिर पूरी कॉपी पढ़नी पड़ेगी। तो शॉर्ट नोट्स ही कम से कम सफिशिएंट होते हैं टॉपिक को मेमोरी में रिफ्रेश रखने के लिए। मतलब अगर आपने 100% अभी याद किया है, 4 महीने बाद खोलेंगे आपको 5 या 10% याद होगा। लेकिन अगर आप हर हफ्ते शॉर्ट नोट्स से उसके देखते रहेंगे, तो वो 100 में से आपको 60-70% अभी भी याद होगा। सो दैट्स व्हाई मेक शॉर्ट नोट्स। कैसे बनाने मैंने आपको बता दिया, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि बड़ा कोई, समझ रहे हो, ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा, आप लोगों को ही पता है। ट्राई करिए जैसे मैंने आपको बताया, एंड डू लेट मी नो आपको किस मेथड से ज्यादा हेल्प हुई। अंडरलाइन करने से ज्यादा मजा आ रहा है, कॉपी सामने रहे पूरी, या एक छोटी सी कॉपी में लिखने में ज्यादा मजा आ रहा है? सो डू इट, and remember the offer is for today only, 27th of April. Today is the last date. If you want to take the subscription, you can take the subscription. So let's crack it.